नमस्कार दोस्तों। लॉकडाउन के समय आने वाली समस्याएं जो इंडस्ट्रियल के सामने आई हैं, तो मैं आपको मिलवाता हूं इंडस्ट्रियल स्टेट के अध्यक्ष तालकटोरा स्थित कार्यालय से डॉक्टर मोहम्मद यूनुस सिद्दीकी जी को, जो बताएंगे कि लॉकडाउन के समय सरकार और इंडस्ट्रीज के बीच में क्या हुआ है और कितनी राहत सरकार ने इंडस्ट्रीज को लॉकडाउन के समय पर दी है। तो मिलिए मोहम्मद यूनुस सिद्दीकी जी से। 23 मार्च से लॉकडाउन का जो फैसला लिया गया है, इसके संबंध में बताइए कि गलत है कि सही है। देखिए, हमारा मानना यह है कि जो 23 तारीख से 23 मार्च को लॉकडाउन का घोषणा की गई थी, इसमें प्रधानमंत्री जी को कम से कम एक हफ्ते का टाइम देना चाहिए था, जिससे लोग वर्कर्स या जिसको जहां जाना है वो चला जाए। ये तो उन्होंने तुगलकी फरमान सुना दिया कि आज से जितने लोग जहाँ पे हैं वहीं पे रुक जाए। बहुत से लोग अपना इलाज कराने गए थे, बहुत से लोग अपने रिश्तेदार से मिलने गए थे, और लेबर को भी ये नहीं पता था कि इतने बुरे हालात में उनके जीवन गुजरेगा, जिसकी वजह से वो डिसीज़न बहुत ही गलत था मेरी समझ में। और अगर जो आज हालात देश के हैं, इतने बुरे हालात ना होते अगर लॉकडाउन बाद में किया गया होता। बता नहीं, ये फैसले की बात है कि फैसला सही था या गलत था। फैसला गलत था, फैसला गलत। लॉकडाउन का आपके इंडस्ट्रीज के ऊपर क्या असर हुआ है, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उस दिन से हर आदमी अपनी अपनी जगह पे वहीं पे रुक गया। फैक्ट्रियाँ बंद हो गई और हर आदमी की जीवन शैली एकदम बदल गई इतने दिनों में। और जिस तरह से फैक्ट्रियाँ बंद हुई, उस सरकार का रेवेन्यू ख़त्म हो गया। उसके बाद सरकार ने किसी तरह की, बाद में जैसे हुआ था कि राहत देंगे बिजली के मामले में या और चीज़ों में, वो राहत नहीं दी जा सकी। तो अब जब फैक्ट्रियाँ इतने महीने बंद रही, तो एक तो फैक्ट्री वालों पे ये जिम्मेदारी रही कि वो अपने वर्कर्स को सैलरी उनको देना है। अब वो 50% दें 30% दें, ये दोनों के बीच का मामला है। लेकिन लोगों ने सैलरी दी है 50%, तो हमें मालूम है कि दी है लोगों ने 50% सैलरी। तो एक तो बर्डन उनके ऊपर आ गया, फैक्ट्री मालिक के ऊपर, और फैक्ट्री मालिक का अपना खर्चा था वो था। तो इस तरह से फैक्ट्री जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, इनका तो रूटीन ये रहता है, हैंड टू माउथ ज़्यादातर रहते हैं। अगर महीने भर काम किया तो उससे उनका अगले महीने खर्चा चलता है। तो जब फैक्ट्रियाँ बंद हो गई तो फैक्ट्री मालिकों की, छोटे उद्योगों के मालिकों की परेशानी बहुत बढ़ गई है, और वो लाखों रुपए के कर्जे में आ गए हैं, क्योंकि उनको अपने समाज को भी देखना था, उसमें भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। लेकिन इतने दिन के लॉकडाउन के बाद फैक्ट्रियों की हालत बहुत खस्ता है। सरकार ने जो राहत के वादे किए थे, क्या उनको पूरा किया है? सरकार ने तो लोन दिया, राहत तो कोई नहीं दी है। लोन अगर सरकार दे रही है तो वो भी तो हमारे ऊपर बर्डन आ रहा है उसका, इंटरेस्ट का। मैंने लॉकडाउन खुलने के बाद एक सरकार से डिमांड की थी कि हमको विदाउट इंटरेस्ट लोन दिया जाए, लेकिन सरकार ने उसको नहीं माना। अगर हमको विदाउट इंटरेस्ट लोन 4 साल के लिए दे दिया जाता तो हम लोगों की स्थिति काफ़ी बेहतर हो सकती थी पहले के बनस्पत। लेकिन अब जो लोन दे रहे हैं, उस लोन पे हमें इंटरेस्ट तो देना ही है, तो हम लोन भी चुकाना है और इंटरेस्ट भी देना है, तो दोनों चीज़ें हमारे ऊपर एक भार की तरह हो गई। एक बात और बताएं कि उद्योग को पहले की तरह चालू करने में कितना समय लग सकता है अब? देखिए, उद्योग अब तो 1 महीना उद्योगों को खोले सरकार द्वारा हो गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी समस्याएं उद्योग के पास हैं। पहला समस्या क्या है कि उनके पास ऑर्डर ही नहीं है, क्योंकि मार्केट बहुत बाद में खुला। तो ऑर्डर नहीं है तो वो प्रोडक्ट बना के कितना अपने पास रखें। दूसरा, कई फैक्ट्रियों में समस्या है कि लेबर वापस नहीं आ रही है। तो लेबर जब तक नहीं आएगी, जब तक उनका पूरी तरीके से काम नहीं चल पाएगा। तीसरी समस्या है कि उनके पास धन की कमी है, रॉ मटेरियल खरीदने के पैसे नहीं हैं।
और जहाँ पे पैसे उनके फंसे थे वहाँ से पैसे मिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जिसको उन्होंने माल दिया था वो भी माल बिका नहीं। तो उद्योग तो अभी तक ठीक चलने में, पुरानी स्पीड आने में कम से कम लग जाएगा इसको 6 महीना मिनिमम, अगर हालात सही रहे। अगर हालात जिस तरह से बॉम्बे और दिल्ली में हैं, अगर इस तरह के उत्पन्न हो गए तो मेरे ख्याल से यूपी में भी बड़ी समस्याएं आएंगी और उद्योग अभी नहीं चल पाएंगे जल्दी। ताल कटोरा इंडस्ट्रियल एरिया के हालात ऐसे हो रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ वालों को दिक्कतें तो आ ही रही हैं और समस्याएं उनकी ख़त्म नहीं हुई बल्कि बढ़ती ही जा रही हैं। एक सवाल ये खड़ा होता है कि लॉकडाउन में जो ढील सरकार दे रही है और कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार के पास कोई अल्टरनेट नहीं था, उनको लॉकडाउन मजबूरन खोलना था, क्योंकि पूरा रेवेन्यू, सरकारी रेवेन्यू नहीं आ पा रहा है, लोगों को उद्योग नहीं चल पा रहे हैं, लोगों की दुकानें बंद हैं। तो अब तो जैसे प्रधानमंत्री जी जब सब चीज़ खराब हो जाती है तो उन्होंने कह दिया कि अब आप आत्मनिर्भर बन जाइए। आत्मनिर्भर बनने के लिए आदमी को मेहनत करना पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगी तो वो भीड़ में भी जाएगा। अच्छा, हम सब में, पूरी जनता की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें मैं भी शामिल हूँ, कि हमें सेंस नहीं कम है थोड़ा। हमको अगर कोरोना से या इस बीमारी से दूर रहना है तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना पड़ेगा, अपने हाथ भी धोते रहना पड़ेंगे, लेकिन वो चीज़ हम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें उम्मीद लग रही कि जैसे दिल्ली बॉम्बे में है, इस तरह से अगर यूपी में बढ़ गया तो यहाँ पे बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास इतनी, सरकार के पास इतनी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख पेशेंट को उसमें दिए जा सके, उनको मेडिकल सपोर्ट।